नमिता चौधरी। जब हम सभी अपनी जिंदगी में खुशियों की तलाश करते हैं, तब एक छोटी सी खुशी जैसे मंच के माध्यम से अपने सामाजिक सरोकारों को आवाज देने का काम किया नमिता चौधरी ने। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। एक ऐसा स्टेट जिसको हमेशा लोग समझते हैं कि वहाँ से आया है तो कोई गुंडा ही बन के आएगा। तो आप देख रहे हैं मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। बहुत छोटे से गांव में मैं रहती थी। 3 साल की उम्र में मैं जबलपुर शिफ्ट हो गई। मेरे बुआ रहती थी। मेरा सारा एजुकेशन एमपी से हुआ। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं बॉम्बे गई। वहाँ पर बच्चे, मेरा फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद मुझे लगा कि मैं शायद कुछ कर नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड जॉब करते हैं, कमा रहे हैं, घर में मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, बट स्टिल कहीं खालीपन फील होता था। मेरी सेकंड बेबी होने के बाद मेरे पास टाइम बचा, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए दोनों। फिर मैंने वहाँ पर ऑर्फनेज में जाना शुरू किया, जस्ट अपनी इनर पीस के लिए। वहाँ पर मैं सेटल हो ही रही थी कि हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया और हम दिल्ली मूव कर गए। यहाँ पर आने के बाद फिर वो एक खालीपन, एक अजीब सा माहौल, क्योंकि बॉम्बे और दिल्ली में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंतर है, जिसमें मैं शायद फिट नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी, मैंने काम किया उनके साथ। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, यदि मुझे ग्राउंड लेवल पर काम करना और अपनी इनर पीस के लिए करना है तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बन के नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी मुझे। वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की और आज आपके सामने हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है छोटी सी खुशी। इसके नाम से ही आप लोग काफ़ी कुछ समझ रहे होंगे कि खुशियाँ जो है बहुत छोटी छोटी होती हैं और फिर बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इसमें हम वही काम करते हैं। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करना, हमने शुरुआत में उनके लिए काम किया था, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम शुरू किया था। बट धीरे धीरे जब आप किसी के साथ बैठने लगते हैं, उसके फैमिली मैटर में आप चाहे ना चाहे आप इन्वॉल्व होते जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपसे इन्वॉल्वमेंट है उसका बच्चे का, तो आप उसकी फैमिली से फिर इंटरेक्शन करते हैं, फिर आप फैमिली से जुड़ते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम से जुड़ते हैं। तो ऐसे करते करते इन 6 सालों में हम सिर्फ बच्चों से सीमित नहीं रह गए, हम फैमिली का ओवरऑल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि हम वहाँ की वुमेंस का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बच्चों का भी कर रहे हैं। इवन जो उनके फादर्स हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो रिक्शा चला के आते हैं उसके बाद शराब पीते, उनके लिए भी हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे उनको समझा सके कि फादरहुड भी कुछ चीज़ है जो आपको बच्चों के लिए अपना टाइम देना ज़रूरी है, कि आपके ट्रैक पर बच्चे ना जा सकें। तो यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी चीज़ आसान मिलता नहीं है, और वो आसान मिल जाती है तो शायद वो उपलब्धि नहीं होती है। बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी चैलेंज था कि जब जिस पार्क में हमने शुरू किया था, वहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट बच्चे होते थे और टीनेजर लड़के होते थे। स्पेशली वो नेल पॉलिश रिमूवर आता है, उसको बहुत सूंघ के और पड़े रहते थे। तो एक चैलेंज था कि इन बच्चों को एजुकेशन की तरफ खींचना, और चूँकि इस तरह के नशेड़ी बच्चे पार्क में हैं तो फैमिली गर्ल्स को भी वहाँ पढ़ने नहीं भेजती थी। तो एक बहुत बड़ा ये हमारे साथ चैलेंज था कि इन बच्चों को कैसे हम ट्रैक पर लाएं, इनकी फैमिलीज़ को कैसे हम लूप में लें, इनको इम्प्रूवमेंट पर काम करें। और लड़कियों को, मेन मोटिव था लड़कियों को खींचना, बिकॉज जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ लड़कियाँ बहुत कम एज में घर छोड़ के भाग जाती हैं। मे बी शायद वो अट्रैक्शन, अफेक्शन जो उन्हें अपने पेरेंट्स से चाहिए वो नहीं मिलता है, और कोई भी आउटसाइडर आके उनको बरगला लेता है और वो चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे सामने। लेकिन टाइम टू टाइम, या हमारे एफर्ट बोले या हमारी टीम के साथ जो लोग जुड़े, वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, उस कॉलोनीज़ में, जे कॉलोनी में जाना आसान नहीं है, बिकॉज इतनी गंदगी होती है वहाँ पर। आप हर कदम पे आपको मच्छर मिल रहे हैं, मक्खियाँ मिल रही है, खाना पड़ा हुआ, एक स्मेल है, उसमें जाना और ग्राउंड लेवल पर काम करना। तो धीरे धीरे जब हम जाने लगे तो लोगों का ट्रस्ट गेन होने लगा कि हाँ, ये शायद हमारे बच्चों के लिए काम कर रही है। नहीं तो मुझे एक वाक़या याद है कि कुछ लोग हमें पार्क में आके बोलते थे कि ये बच्चे चुरा के बेच देंगे। तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता था, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं और ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम बच्चे चुरा के हम बेच देंगे। एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो क्राइम होता है। लेकिन उनके माइंड में कहीं ये सेट था कि ये एजेंसीज़ की मैम है, ये हमारी कम्युनिटी से लड़कियों को लेंगी और फिर इनको कहीं घरों में काम पे लगवा देंगी। तो ये चैलेंज को हमने उनको अपने घर पे बुला के कि आप आओ हमारे घर पे रहो, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे जिनके यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो आसपास ही रह रहे हो, और कभी भी आप उनके पास जाके अपनी समस्याओं को बोल सकते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे ये समस्या सुलझी, और अब आपके सामने है कि 5 सेंटर हमने अब खोल लिए हैं, जिसमें 4 तो हमारे दिल्ली में ही है और 1 हमारा वेस्ट बंगाल में है।
मुश्किल तो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि रास्ते आसान हुए कि शादी के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चेंज हो जाती है। अब वहाँ पर हम बेटी नहीं हो के बहू हैं और एक परिवार की इज़्ज़त, बहुत सारे मैटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिकॉज़ आप शादी से पहले बेटी आप केयर फ्री हैं, आप कॉलेज से आई बैग फेंका आप कर रही हैं, मन हुआ तो आप मदर की हेल्प कर रही हैं, नहीं है तो नहीं। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी नज़रें होती हैं जो आपको देख रही होती हैं कि आप उनके लिए क्या करोगे। तो ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है हर लेडी के लिए, पर मुझे लगता है कि यदि आपका ड्रीम है कुछ भी करने का, मैं इस सेक्टर में हूँ, बहुत सारी लेडीज़ और बहुत कुछ करना चाहती हैं, पर यदि आपका ड्रीम है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो ये सब फेस करना ही पड़ेगा और मुझे लगता है फेस करना भी चाहिए। क्योंकि जब आप वो फेस करेंगे तो आप उसमें क्या नया इनोवेटिव कर सकते हैं, कैसे उस पाथ तक जा सकते हैं, ये आप खोजेंगे। मेरे लिए भी आसान नहीं था बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं रात आते हैं, 2 बच्चियां हैं। पर मुझे लगता है कि अपने ड्रीम को पूरा करने के चक्कर में मैं बहुत सिस्टमैटिक हो गई। पहले बच्चों के जाने के बाद बहुत देर तक मैगज़ीन पढ़ना या व्हाट्सएप पे देखना, फेसबुक देखना, बहुत एक लंबा टाइम मैं इसमें बर्बाद कर देती थी। लेकिन जब से ऑर्गेनाइजेशन का वो हुआ तो मैं बहुत सिस्टमैटिक, मुझे पता था मुझे 10 बजे दिन निकलना है तो इससे पहले सारे काम मुझे करने हैं, क्योंकि घर आके नहीं तो मुझे करना होगा। तो मैं सिस्टमैटिक होती गई और वो बैलेंस करती रही। तो मैं यही हर वुमेन को करना चाहूँगी कि इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आपको यदि कोई दे भी देगा अपॉर्चुनिटी तो भी आप उसको पूरा जस्टिस नहीं कर पाओगे। आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहेगी तो कितनी भी मुसीबत आए वहाँ तक पहुँच जाओगे। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच।